आह, पहला तो क्या है, ये जो शो है ना, ये ऐसा शो है कि हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाहर तक नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी इज्जत को डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये चक्कर में ना आधे लोग डर के ना अपनी इज्जत के लिए डर के बताते नहीं। तो ऐसा कुछ ऐसा मैसेज है कि आप बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा लोगों को कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है। बोलना सीखो बस। ये ये है इसका। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई जिसमें कभी कभी तो ऐसे आंख से आंसू आ जाता था यार कि ऐसे भी लोग हैं समाज में कि एक बच्ची को, एक औरत को समझ नहीं पा रहे। तो यार इतना भी किसी को आप उसके मजबूरी का फायदा मत उठाओ यार। वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। कोई इंसान अपनी इज्जत से डरता है, कोई इंसान अपने परिवार के लिए चुप बैठता है, कोई इंसान थोड़ा सा दूर रहता है ये सब चीजों से। मगर जिसको तुम लोग ने आज तक कमजोर समझा ना, उसने इतिहास बनाया। तो किसी को कमजोर मत समझो कभी। मेरे जगह पे ना और कोई रहता और वो इंसान जो जो इंसान ने वो कुछ किया, वो चीज अगर यहाँ पे आम इंसान भी अगर सुनता ना, तो आप भी उस पे ऊपर हाथ उठा देते। कुछ चीजें ऐसी है उसमें जिसके वजह से थोड़ा गुस्सा होता है। आप लोगों को नहीं आता है ना, आपको भी आना चाहिए। जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, किसी बहन बेटी को कोई गलत कर रहा है, किसी बेगुनाह को कोई तकलीफ दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वहां खड़ा रह के ना, कैमरा नहीं चलाने का, उसको खड़ा रह के कान के नीचे देने का। तभी मेरे को गुस्सा आता है और मैं तब फाइनल करता हूँ। आप लोग भी करो ना यार। क्या है मालूम है आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके घर तक नहीं आया ना। आपको कब एहसास होगा? जब आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ होगा ना, तब आप बोलेंगे साला बताऊंगा। मगर आपके बाजू वाले के साथ हो रहा है ना, तो आप बोलेंगे हमको क्या करना है। ये हमको क्या करने में ना आधे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसा मत करो। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, फिर वो राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले भड़वों का नहीं। पहला चलता था ये, पहले चलता था। मगर जब से सोशल मीडिया आई है ना, सोशल मीडिया आई है और आज का जो यूथ है ना, उसके पास अगर ये चीज पहुंच जाती है ना, किसी किसी बेगुनाह को, किसी बहन बेटी को अगर कोई तकलीफ दे रहा है और वो वीडियो पहुंच जाता है ना, अपना कानून अभी, कानून पहला चलता था, अभी वो कानून नहीं रहा। कानून के ऊपर क्यों उंगली बताते रहे? जो ऊपर वो बड़े बड़े नेता बैठे ना, बड़े बड़े वो क्या बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग बैठे ना, उनके ऊपर आप लोग उंगली उठाओ। ये पुलिस वालों के ऊपर नहीं बताने का। वो पुलिस के वजह से, वो पुलिस के वजह से आज अपनी बहन बेटियां ना रास्ते पे ना बिंदास घूमता है। उन अपना जो त्योहार बनता है ना, वो पुलिस वालों के वजह से बनता है। वो पुलिस वाले को पूछ लेना, माँ का उसका अगर मैयत होता है ना, उसको छुट्टी नहीं मिलता है। बेटी का, बेटी के साथ कभी दिवाली मनाया, कभी होली मनाया, पूछ लेना उसको। पढ़ा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। पहला नहीं था, पहले चलता था कुछ भी करो। ऊपर से एक बिजनेसमैन या पॉलिटिक्स फोन करता था ना, मेरा आदमी है कुछ नहीं करने का, तब चलता था। अभी नहीं चलता है, अभी नहीं चलता है। और उनका भी क्या क्या गलती। आप देखो कितने सारे वो ऑफिसर अभी बेचारे जेल में सड़ रहे। किसका सुनते हैं? बड़े बड़े मिनिस्टरों का सुन के सड़ रहे। उन्होंने तो नहीं सोचा था, मगर क्या करे, ऊपर से प्रेशर आता है, करना पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो दूसरे को किसको बोलेगा? सड़ रहे अंडर। आज पछतावा हो रहा है उनको। मगर एक इंसान के लिए सारे डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलने। मैं उनको सैल्यूट करेगा, मैं उनको सैल्यूट करेगा। अगर गलत हो रहा है और वहां जाके आप अंधा बन के खड़े रहोगे ना, तो फिर आप गलत हो। आप गलत हो रहे हैं, वहां पे कान के नीचे दोगे ना, तो उसके साथ मैं भी खड़ा रहेगा। अरे बयान के बाद कैसा केस होएगा? अगर मेरी बहन बेटी को कोई रास्ते में उसका साड़ी खींच रहा है, उसको बाल खींच रहा है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो,
उसका साथ दे रहे हो, तो इसमें लॉ कौन सा बिगाड़ दिया मैंने? हाँ, यही आपके सवाल है ना, यही सवाल। उनको जाके पूछो ना, जो बड़े बड़े उद्दे पे बैठे उनको जाके पूछो, जो आज पॉलिटिक्स देख रहे कैसा हो रही है, कितने गिरे, कौन से गिरे लेवल तक जा रहे, माँ बहनों को गालियां दे रहे, जाके पूछो ना उनको। बड़े मिनिस्टर लोग हैं, पूछने में ताकत है आपकी? नहीं पूछेंगे। अब आम आदमी को जाके पूछेंगे, ऐसा बोला, लॉ आपके ऊपर आएगा, घंटा। इतना भी छोटा आदमी नहीं मैं कि कोई आके कॉलर को पकड़ेगा। मगर वो लेडी जो गांव की है, उसको कौन समझेगा? तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया। फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो 4 किताबें भी नहीं समझ सकती है। फिर ऐसा है। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला आया था, जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बाद ऑफ हो गई। वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया। घर नहीं था, वो घर में वो रिक्शा में सोता था। ये सब करके बहन की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का, ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है जिसके हाथ, बहुत यानी बहुत पैसा। मगर वो तब से, जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सब बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है, वहां पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते, तू बता क्या करूं? मैं बोला देख, उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहां मिलता है। वो जब वो सब्जी जाके बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग आके उसको बोलते ना, क्या रे आई, कैसी है तू, क्या रे बुड्ढी, अब लोग में ऐसा करते बात, कैसी है तू, फिर कोई उसके जगह पे रहेगा, ये उधर सरक, ये मेरा जगह है। तो उसको वो पहले से वो आदत गिरी है, उसको उसमें खुशी मिलती है। वो भले 50 की सब्जी बेचती है, मगर उसको ये लगता है वहां पे खुशी मिलती है उसको। जो बचपन से जो अभी तक उसको जो लोग मिलते आ रहे हैं ना, वो लोग उसको रोज देखते हैं, तो कितना भी बंगला बन, कुछ काम करने पर ये इसका सपना मत तोड़, उसको खुशी मिल रही है ना, उसमें खुश रहने दे। वो दिन वो आदमी मेरे को बोला, यार इतने लोगों को बोला, वो बोले यार वो पागलों के लिए छोड़, उसको ध्यान मत दे। मगर मैं उसको समझाया कि उसको जिसमें खुशी मिलती है ना, उसको खुश रहने दे। तो वो खुश हो मेरे को तब से। वैसे मेरे रिक्शा वाले का भी इसको बोला कि उसमें खुशी मिलती है उसको, तो कितना भी बंगला बनाने दे, कितना भी करोड़पति होने दे, मगर माँ बाप को जो चीज में खुशी नहीं मिलता है, तो फिर वो बंगला गाड़ी का कुछ मतलब नहीं। ऐसा है। हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है, हरुण जी जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी हमारे सहयोगी रहे हैं इसमें, कादम्बरी, तन्वेश। तो स्टोरीज तो देखिए एक टाइप के 100 आते हैं, तो वी ऑलवेज टेक आर पिक कि किसकी स्टोरी में ज़्यादा दुख है या लेयर्स हैं जो हम लोग नहीं अनवेल कर पा रहे। और जैसे कि हर चैट शो में होता है कि हम एक सजेस्टिव अपनी तरफ से आंसर देते हैं, क्योंकि हम एक जब स्टोरी लेते हैं हम उस पर पूरा रिसर्च करते हैं। एक आदमी सिर्फ एक पार्ट कहानी का बताता है, वो कभी दूसरा पार्ट नहीं बताता। तो हमारा ये रहता है इंटेंशन कि हम दूसरा पार्ट लाएं और तीसरा और चौथा पार्ट भी लाएं। तो वो चीज हम लोग भाव के सामने हमारी पूरी टीम जाके प्रेजेंट करती थी, फिर वो अपना एक एनालिसिस देके वो अपनी तरह से करते थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि शुरू में हम इन-ईयर करते थे, उसके बाद तो हम भी सिर्फ मॉनिटर पे देखते थे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा तमाशा, और
किसकी बैंड बजेगी, बिकॉज हमें पता था कि वो कभी किसी को ऐसे ही स्कॉट फ्री नहीं जाने देंगे भाऊ, उनको ये बहुत ज्यादा रहता था। फिर हमें भी रियलाइज हुआ कि जब आप उस चेयर पे बैठते हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हमसे ज्यादा उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती कि वो सही करें। और जैसा कि हमारा मानना है कि हमने बहुत सारी स्टोरीज कोलेट करी हैं। इनफैक्ट सी हर सीजन में हम एक नंबर ऑफ स्टोरीज लाएंगे, बट हम इवेंचुअली विभू जी के साथ, अविनाश जी के साथ कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पे प्रोबेबली हम डिजिटली भी कुछ ऐसा चैट कर सके, ताकि हर बार अगर कहानी को नहीं ला सके लाइव तो मे बी फोन और समथिंग कुछ एक सिस्टम डिवाइस करेंगे कि हर आदमी जो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे ट्रोल्स भी देखे कि अरे आप हमारी कहानी ले ला रहे हैं, हमारे भाव से बात नहीं करा रहे। मैंने कहा ये हमने सीजन शूट कर लिया था, अभी जो आपकी कहानी आएंगी वो नेक्स्ट के लिए जाएंगे। तो हम लोग सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सब स्टोरीज ले रही है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। और जैसा कि हमारा चैनल का नाम है अतरंगी, हमारा बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट रहता है कि हम कुछ अनयूजुअल लाएं, जिसको अतरंगी बोला जाता है, कि हर जन बना रहा है। हमें भी बोला गया अरे डांस शो बनाओ, बहुत अच्छा है, सिंगिंग शो डेफिनेटली अच्छा है, और आप देख रहे हैं सब अच्छी चीजें, बट ऐसी क्या चीज है जो लोग देखना चाहते हैं बट आ नहीं रही। तो इसीलिए हम लोग अनसुनी को लाए, और हम लोग एक होता है ना कि पेपर पे और कॉन्सेप्ट वाइज हम बहुत ही खुश हैं, और नंबर्स ऑब्वियसली जो आएंगे दैट इज अ बोनस। बट हमारे लिए जनता में अविनाश जी, विभू जी और भाऊ को पता है कि ये शो हिट है, और हमारे लिए वही एक हैप्पी फीलिंग है कि आज हम सब यहाँ पे बैठे और हमें पता है कि शो सक्सेस है। मेरे पास ना आप जैसे बहनें बहुत आते हैं जिनको तकलीफ होता है, जिनका सुनवाई किधर किधर नहीं होता है। तो मैंने आपको बोला ना, मेरा हर किसी से रिलेशन अच्छा है, हर जगह, हर कोई भी फील्ड में। सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहने दे, उससे एक सीढ़ी ऊपर ही है मैं। तो बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है मेरे को, वो मेरे बहन बेटी का काम हो जाता है। बहुत 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 मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया। और ना इन्होंने सबसे बड़ा, अगर किसी से डरा है ना तो इन लोग से डरा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में अगर पहली बार मैं डर गया ना किसी से, तो इन लोग से डरा हो। मैंने सुबह देखा नहीं है। मैं रोज यानी जब काम रहता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो सुबह की फ्लाइट रहती है तो उसके लिए उठना पड़ता है, वरना मैं उठता नहीं। मैं 1:30-2 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरे रात के इवेंट रहते तो वो इवेंट से आना 3 बजे 4 बजे हो जाता है, तो इसके लिए मैं इतना देर सोता हूँ। मगर मैं जब शूट से आता था, पता है, रात को 10 बजे मैं मेरे इसको बोलता था काम करने वाले मेट को कि फटाफट खाना दे, सोने का है। 11 बजे सो जाता था मैं यार, डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहू सोया, बहू खाना खाया। सुबह 9 बजे कॉल, बहू पहुंचे नहीं, मैं सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुंच जाता था। तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना, तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाऊ बराबर सोया नहीं था। उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम, ऐसा है। पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत किया। आज कैसा है, मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस पड़े, समझा, उनको क्या है, उनका नाम है ना। एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तब पता चलेगा। आज भी नाम ही है, इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम, तब पता चलेगा। हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। हम बड़े श्योर थे कि जिस तरह प्लेटफॉर्म है हमारा अनसुनी, शो का नाम है अनसुनी, इसके लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो दिल वाला हो, जो दिल से बोलता हो और दिल से ही सुनता हो। तो उसके लिए बिल्कुल भाव फिट बैठते हैं। और जिस तरह का रिएक्शंस हमने देखा है आज के दिन भर के अंदर में, हमारे सोशल मीडिया के अंदर में, ऐप के अंदर में, उसको देखते हुए हमें ये कॉन्फिडेंस भी है कि हम शायद सीज़न 2 भी बनाएं इसी शो का। हाँ, उसकी एक झलक सी दिखी इस नहीं, हमारा शो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे किसी भी शो से। कहीं कोई रेफरेंस नहीं है किसी शो का जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले हुए होंगे। ये एक कंसेप्ट है जहाँ पे अपने दिल की आवाज़ जो है, जो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ को कोई सुनने वाला भी हो और उसका हल भी बताने वाला हो,